पार्टियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये इसका मुख्य मुद्दा है 18 दिसंबर को राज्यसभा में इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उसका ये गुस्सा है लोगों में। और आप देख रहे हो 19 तारीख से लेके आज 30 तारीख हो गई है, ये गुस्सा पूरे देश में फैल रहा है, शांत नहीं हो रहा है। और ये टिप्पणी गृह मंत्री ने वैसे ही नहीं की। जो पार्लियामेंट में इनके सांसद जो बयान देते थे 400 पार का नारा दे दो, हम संविधान को बदल देंगे, क्यों इनके अडास में जो अड्डे आ रहा है जो इनके काम में, ये इस देश का संविधान आ रहा है जो आज से 75 साल पहले इस देश में लागू किया गया था। संविधान लागू किया गया तब भी हिंदू महासभा के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने दिल्ली में उसी टाइम 125 जगह बाबा भीमराव अंबेडकर के पुतले फूके गए और संविधान के पुतले फूके गए। इनका ये कानून रास नहीं आ रहा, संविधान इस देश का रास नहीं आ रहा। और ना इन्होंने मतलब 2014 से पहले अपने पे तिरंगा झंडा लगाया कार्यालय पे, ना ये तिरंगे झंडे का मान कर रहे हैं, ना इस देश के संविधान का मान कर रहे हैं। ये संविधान इस देश में रहने वाले प्रबुद्ध नागरिक, आम नागरिक की जन सुरक्षा का अधिकार देता है, वो अधिकार को ये खत्म करना चाहते हैं, ये इनकी मंशा है। और इस देश का कमा के खाने वाले लोग और दलित वर्ग के लोग इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले टाइम में ये आंदोलन और रूप धारण करेगा यदि इस देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भी उसकी सह दे रहे हैं, वो भी उनको ये नहीं कह रहे हैं अब इन्होंने गलत किया, इसका माफीनामा किया जाए या इसने अपनी भूल सुधार पर पछतावा करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री ने भी आज तक नहीं कहा है। तो आने वाले टाइम में ये आंदोलन और तेज होगा और यह चिंगारी पूरे देश के अंदर उठेगी। और प्रजातंत्र को बचाने की ये लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये और तेज की जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से। हमें जो अम्बेडकर का, भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है संसद में, उसके विरोध में पुतला दहन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। अगर सरकार अब भी नहीं चाहती, जो समाज के लोकतंत्र पर हमला कर रही है, उसको लेकर जनता में आक्रोश है। और आने वाले समय में जब तक उसको गिरफ्तार नहीं, उसका बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि एक जनता की लड़ाई है। इसके लिए हम तन मन धन और जनता का साथ लेकर आगे ये आंदोलन करते ही रहेंगे। ये प्रदर्शन पहले भी हुआ था और आगे भी होता रहेगा जब तक गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते। क्योंकि जो संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने महिलाओं को, गरीबों को मान सम्मान दिया, उनके अधिकार दिए, और उस आदमी का अपमान करने का काम इन्होंने किया है, इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाली 2 तारीख को, 2 जनवरी को पूरे के पूरे हम भिवानी के जितने भी जागरूक आदमी हैं, जितने भी पार्टियों के, संगठनों के हैं, सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो गए इसका विरोध, पुरजोर विरोध करेंगे। और जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देता, जब तक हम विरोध करते ही रहेंगे। देखिए सर, काफी अमल तो ये पार्टी किस चीज पे कर रही है आप ये देखो। पिछली योजना में हर रोज यहाँ धरने प्रदर्शन, कभी विकलांगों के, कभी पीटीआई के, कभी किसी के, हर रोज धरने प्रदर्शन रहे। क्या कोई ऐसी सरकार थी जिसमें 5 साल लगातार धरने प्रदर्शन? यहाँ तो लोगों ने फांसी तक डाल ली, लेकिन इनके कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। लेकिन आने वाला जो समय है, आपको हमें आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं कि लोग जागरूक होंगे और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आज हमने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर का जो केंद्रीय गृह मंत्री ने अपमान किया था 18 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में, उस अपमान के विरोध में आज हमने ये प्रदर्शन किया है। और राष्ट्रपति महोदय से हमने मांग की है कि अमित शाह को तुरंत बर्खास्त किया जाए, जिन्होंने ऐसे महान समाज सुधारक का अपमान किया है पार्लियामेंट में, संसद में, जिन्होंने संविधान बनाया, पूरी दुनिया के संविधानों का अध्ययन करके, जिन्होंने बराबरी का अधिकार दिया हमारे दलितों को, महिलाओं को और शोषितों को, उस व्यक्तित्व के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी की है, वो बहुत ही उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और प्रधानमंत्री जी जो इतनी बड़ी टिप्पणी करने के बाद भी, अनादर करने के बाद भी, ऐसे महान समाज सुधारक का, जिन्होंने संविधान रचा, उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोल रहे और बल्कि उसका बचाव कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री का। हम राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करेंगे कि ऐसे केंद्रीय गृह मंत्री जो हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं पार्लियामेंट में, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। और बाबा साहब का अपमान ये देश की जनता सहन नहीं करेगी, ये बताना चाहते हैं। जब तक वो नहीं हटाए जाएंगे,
तब तक अलग अलग पार्टियां, जनसंगठन और जनता, किसान मजदूरों के संगठन, महिलाओं के संगठन इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री का विरोध करते रहेंगे। उन्होंने न केवल बाबा साहब का बल्कि देश की जनता का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। वो मनुस्मृति के आधार पर समाज को चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए ऐसी कार्रवाई, तानाशाही पूर्ण कार्रवाई केंद्र सरकार की और विशेषकर गृह मंत्री की देश की जनता सहन नहीं करेगी और हम लगातार विरोध करते रहेंगे।